फलस्तीन को लेकर जो कदम आज की डेट में सऊदी अरब की सरकार उठा रही है, वो कदम अगर भारत की सरकार ने उठाए होते तो क्या पता भारत के कितने शहरों में आज दंगे स्टार्ट हो गए थे। कहने को तो सऊदी अरब में इस्लाम में सबसे पवित्र माने जाने वाली मक्का और मदीना मस्जिदें हैं। करोड़ों लोग हर साल हज करने के लिए सऊदी जाते हैं, लेकिन जब बात मॉडर्न इस्लाम की आती है तो सऊदी अरब को सभी ये गालियां निकालते हैं। इस बार भी सऊदी अरब की सरकार ने कुछ ऐसा फैसला किया है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ही सऊदी अरब को काफी गालियां निकाल रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब की सरकार ने अपने देश की सभी मस्जिदों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सऊदी अरब के अंदर वहां पर जितने भी मस्जिदें हैं वहां पर अब फलस्तीन और गाजा के लिए प्रार्थना करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वहां पर जो सभी मस्जिदों के इमाम हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो मस्जिद के अंदर जब तकरीर करते हैं तो उस तकरीर में फलस्तीन और गाजा के बारे में वो कोई भी बात नहीं करेंगे। यानी इमाम जब इस्लाम को लेकर भाषण देंगे उसमें वो फलस्तीन या गाजा के बारे में कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि जो भी इमाम इन सारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ उनकी सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब उनको अरेस्ट किया जाएगा या फिर उनके ऊपर कोई फाइन लगेगा, ये तो फिलहाल सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताया है। इससे पहले हज को लेकर भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइंस जारी की थी। दुनिया के अलग अलग देशों से जो भी मुस्लिम्स हज करने के लिए सऊदी अरब आ रहे थे वो वहां पर हज के दौरान फलस्तीन और हमास के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते थे। स्लोगन्स में ज्यूस और इजराइल के बारे में गालियां बकते थे और यहूदियों की बर्बादी के नारे लगते थे। उसको लेकर तब भी सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ हज इन मक्का ने हज के लिए आने वाले लोगों के किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स के ऊपर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि मक्का में हज करने के लिए लोग इबादत और पूजा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स के लिए नहीं। इसलिए वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हज में लोग हाईएस्ट लेवल के डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी का एहसास करें। इसलिए उन्होंने हज करने आए लोगों के लिए किसी भी तरह के राजनीतिक और सांप्रदायिक नारों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। इन शॉर्ट सऊदी अरब ने कह दिया कि हज करने के लिए आए हो तो सिर्फ हज करो, फलस्तीन या इजराइल के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये पॉलिटिकल स्लोगन्स तो खैर बहाना था। अब सऊदी अरब आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि उनके देश में कट्टरपंथी ताकतों के ऊपर थोड़ी लगाम लगे, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साउथ एशिया के रीजन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश को लेकर ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी ने फीमेल ट्रूप्स की यूनिफॉर्म में जो हिजाब को बैन किया हुआ था उसको हटा दिया गया है। अभी तक बांग्लादेश आर्मी की जो भी फीमेल ट्रूप्स थी, यानी जो भी महिलाएं सैनिक थी, उन्हें हिजाब पहनने की परमिशन नहीं थी। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश और बाकी कई सारे संगठनों ने इसको लेकर बांग्लादेश आर्मी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अब बांग्लादेश आर्मी ने अपनी फीमेल पर्सनल्स के लिए हिजाब के ऊपर से बैन हटा दिया है और कहा है कि अगर कोई फीमेल ट्रूप्स हिजाब पहनना चाहती है तो वो यूनिफॉर्म के साथ पहन सकती है। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी अभी भी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में ही ईरान की तरह हिजाब को कंपलसरी किया जाए और जो महिलाएं हिजाब को फॉलो नहीं कर रही हैं उनके ऊपर शरिया कानून के तहत कार्रवाई हो। मिडिल ईस्ट में जहां पर इस्लाम की शुरुआत हुई थी वहां पर सभी मॉडरेट और मॉडर्न इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साउथ एशिया में उसके बिल्कुल ठीक उल्टे हो रहा है। यहाँ पर कट्टरपंथी सोच और मानसिकता और बढ़ते जा रही है। आप सोचिए कि अगर मोदी सरकार ने ये फरमान निकाला होता कि गाजा और फलस्तीन को लेकर मस्जिदों में कोई भी प्रार्थना या तकरीर नहीं होगी, फिर यहाँ पर कितने दंगे फसाद हो जाने थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।